राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम लोग सार संग्रह बुक कंप्लीट कर रहे थे, उसमें से 5 टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज छठा टॉपिक है। छठा टॉपिक क्या है? मौर्योत्तर काल। यहाँ पे क्या कह रहा है? अंतिम मौर्य सम्राट बृहदंत की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना किया था? तो किसने किया था? पुष्यमित्र सिंह ने किया था। कण्व या कान्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे। बोलेगा सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिवमुख था। कौन था? शिवमुख था। बोलेगा प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये पुष्यमित्र सिंह का था। बोलेगा सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंब अभिलेखा किस राज्य का था? किस राज्य द्वारा जारी किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? रुद्रदामन द्वारा किया गया था। शक राज्य रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। बोलेगा सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो ये महाराष्ट्र में किया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? किसने किया था? कंडफिश ने किया था। फिर बोलेगा किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शको वंश ने किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस में हुआ था? वास्तुकला में हुआ था। बोलेगा भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यापार में लाया गया था? तो ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? तो यह बैक्टीरिया था। फिर बोलेगा कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार करना था? तमिलों और चेरों के साथ किया था। तमिलों और चेरों के साथ था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारों के रूप में कार्य किया था। तो किसने किया था? मौर्य काल के अधीन किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म बन गया था? कौन था? कनिष्क था। और ये चौथी बौद्ध संगीति हुआ था इसमें, जो कि ये कुंडलवन में कश्मीर में हुआ था। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे वसुमित्र। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसके मिश्रण से बना? तो भारत और ग्रीक यूनानियों की शैली से बना है। रोम साम्राज्य के अनुसार पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीरीज की उपाधि दी थी? कुषाण शासक ने किया था। प्राचीन में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे? तो किसने किया था? कुषाण ने किया था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाया गया था। बोलेगा शुंग वंश के बाद किस वंश के शासक भारत पर राज किया था? तो किसने किया था? कवन ने किया था। कण्व ने किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किसने हराया था? पेन चौहानों ने हराया था। किसने हराया था? पेन चौहानों ने हराया था। बोलेगा उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को कौन जारी किया था? तो कुषाणों ने किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? कब से हुआ था? तो ये 57 ईसा पूर्व में हुआ था। सातवाहनों शासक की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानियों शैली का स्मिश्रण उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? गांधार कहा जाता है। कनिष्क की राजधानी का था फिरोजपुर था। फिरोजपुर किसका दूसरा नाम था? तो पेशावर का था। बोलेगा चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क थे। तक्षशिला की प्रसिद्ध स्थल को होने का कारण क्या था? तो ये गांधार कला का था। बोलेगा भारत में सर्वप्रथम मुद्रा किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरिया ने चलाया था। किस सेन संग्रहालय के
कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में हुआ था। किसी मथुरा कला में हुआ था। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने का आरंभ किया था? किसने किया था? सातवाहन ने किया था। भारतीय रंगमंच में अवनिका प्रथा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था। बोलेगा भारत की महान रेशम मार्ग किसने अपनाया था? किसने अपनाया? कनिष्क ने अपनाया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? कनिष्क में हुआ था। बोलेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भारत में स्थित है। बोलेगा वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान की रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त किया था। बोलेगा प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। बोलेगा बुद्ध का किसके सिक्कों का आकलन किया था? कनिष्क ने किया था। और औधेय सिक्कों का किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेयन का है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि कब थी? 81वां ईसा पूर्व था। फिर बोलेगा अश्वघोष किसके समकालीन था? तो कनिष्क समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुआ था किसके काल में हुआ था? तो कुषाण के काल में हुआ था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का समृद्धि उससे क्या कहते हैं? तो गंधार शैली कहते हैं। सातवाहनों की राजधानी कहाँ है? सातवाहनों की राजधानी अवस्थित कहाँ है? अमरावती था। आंध्र प्रदेश सातवाहन राज्यों की सबसे लंबी सूची पुराणों में कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण मिलता है।